गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.9 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है जिसको कि आपने पहले अच्छे से जो भी स्टेटमेंट दी है उसको आपने अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सभी क्वेश्चन जो वो डिवाइड के क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले भी हम लोग जो वो डिवाइड के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 में पढ़ चुके हैं। 2.7 में जो वो हम लोग मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और उससे पहले हम लोग जो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो वो कर चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो भी 2.9 है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है डिवाइड के होंगे, तो डिवाइड की भी आपकी यहाँ पे फिर से जो वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा है अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 7। ठीक है, यहाँ पे शायद यहाँ पे ये जो गैप दिया है, ये जो वो बिल्कुल गलत गैप दिया है। आपको पता है कि अगर इंडियन नंबर सिस्टम होता तो 3 के बाद जो वो 2 छोड़ के यहाँ पे 2, तो ये 7 थोड़ा सा अलग जैसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए, या तो इंटरनेशनल में होता तो 3 का होता, मतलब कि ये 6 जो वो इस 5 के साथ होता। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप इंडियन नंबर सिस्टम में इसको रीड करिए। वंस ग्रुप, फिर जो वो ए हो जाएगा 1000 ग्रुप, और ये हो जाएगा लाख ग्रुप, और 7 जो वो करोड़ में आ रहा है। तो 7 करोड़ 16 लाख 56,666 मीटर। तो इसने लिखा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस किया इतना मीटर ऑफ, आगे लिखा है ऑफ क्लॉथ इन अ ईयर, मतलब कि एक साल में जो वो इतना क्लॉथ, इतना कपड़ा जो वो प्रोड्यूस किया मतलब कि इतना कपड़ा जो वो बनाया उसने, इतना क्लॉथ जो वो प्रोड्यूस किया। एक फैक्ट्री है कपड़े की। ठीक है, आगे लिखा है द फैक्ट्री हैड 293 वर्किंग डेज इन दैट ईयर। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात ये बोल रहा है कि एक ईयर में जो वो 293 वर्किंग डेज है। अब देखिए, वर्किंग डेज का क्या मतलब है? वर्किंग डेज का मतलब जैसे आप लोगों को भी तो एक दिन, हफ्ते में एक दिन, वीक के एक दिन जो वो छुट्टी होती है संडे को, तो वैसे ही वहाँ पे भी पूरे वीक तो नहीं जाते होंगे, तो एक छुट्टी तो होती होगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको पता है कि पूरे साल में, एक ईयर में जो वो 365 डेज होते हैं। लीप ईयर में 366 हो जाते हैं। चलिए लीप ईयर को छोड़िए। वैसे अगर मैं बात करूँ तो 365 डेज तो पूरा, मतलब कि पूरी साल में कंटिन्यू नहीं जाते होंगे। तो इसने बोला कि 365 में से 293 ही वर्किंग डेज है। ठीक है, मतलब कि 365 पूरी साल में से 293 डेज ही वर्कर जो वो काम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ये है। आगे इसने लिखा है कि हाउ मैनी मीटर ऑफ क्लॉथ डिड इट प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखिए, यहाँ पे बोला है इसने कि एक फैक्ट्री है, वो जो वो एक साल में इतना प्रोड्यूस करती है। इसने बोला जो वर्किंग डे है वो इतने हैं, तो कितना मीटर कपड़ा जो वो एक दिन में वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो सीधा ही एक ही लाइन में इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे। देखिए कैसे, फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड क्लॉथ, फिर लिख लें इन 293 वर्किंग डेज, या वर्किंग को हटाइए, डेज ही लिखिए, इन 293 डेज इक्वल टू दिस नंबर। फिर लिख लें फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड क्लॉथ इन वन डे। तो वन डे का जैसे ही निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस बड़े नंबर को इस 293 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। या तो आप अलग से भी लिख सकते हैं। कैसे, अलग से कैसे लिखेंगे? अलग से देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो वो मैंने यहाँ पे खुद सॉल्व कर दिया है। बाकी दो क्वेश्चन जो वो आपने ही उनको डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी स्टेटमेंट करके जो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। वैसे आप एक ही स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड क्लॉथ इन 293 डेज। ठीक है, सीधा ही ए नंबर जो वो यहाँ पे फिर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे क्लॉथ प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री, मतलब कि फैक्ट्री के द्वारा जो भी क्लॉथ प्रोड्यूस किया गया। तो दिस नंबर वर्किंग डेज इन अ ईयर, तो 293 भी लिख लिया। तो क्लॉथ प्रोड्यूस इन अ डे, तो इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, डिवाइड यहाँ पे पूरा किया हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जो वो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, साथ में जो वो यहाँ पे मीटर में जो वो ये दिया हुआ है, तो साथ में जो भी आंसर आएगा उसमें जो आप मीटर लिख लें। मीटर आप साथ में वहाँ पे लिख लें। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। सेकंड और क्वेश्चन, थर्ड को जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो उसको आपने अच्छे से देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 144 पेंसिल कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स। ये बोल रहा है कि 144 पेंसिल जो वो एक बॉक्स में पैक की जाती है। ठीक है, आगे लिखा है इसने, हाउ मेनी बॉक्सेज आर रिक्वायर्ड टू पैक 1,79,136 पेंसिल। देखिए, इसने बोला कि एक बॉक्स है, उसमें जो वो 144 पेंसिल ही आ सकती है।
ठीक है, तो इसने बोला कि 1,79,136 पेंसिल है, तो इनको डालने के लिए जो वो कितने बॉक्स की जो वो ज़रूरत पड़ेगी? देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पेंसिल कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स, मतलब कि जितनी पेंसिल जो वो एक बॉक्स में पैक की जाती है। तो लिख लें 144, जैसे कि यहाँ पे जो वो मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। आप जो वो आपने डिवाइड जो वो खुद ही करना है, डिवाइड आपको खुद ही करना पड़ेगा। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है, जैसे कि पेंसिल कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स, तो पेंसिल जो वो एक बॉक्स में पैक की जाती है कितनी, 144। द बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक, द बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू, पैक्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे काट दिया, तो पैक ही होगा यहाँ पे, पैक। आगे लिखा है 1,79,136 पेंसिल, तो कितने जो वो एक बॉक्स, मतलब कितने बॉक्स लगेंगे इतनी पेंसिल को जो वो पैक करने में, तो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर जो वो निकल जाएगा। तो देखिए इसको जो वो डिवाइड करते हैं कैसे, जो वो आपको पता है डिवाइड कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये जो वो ये 144 जो वो हमारा क्या है, डिवाइज़र है, और जो बीच वाला होता है वो डिवाइडेंट होता है, वो आपको पता है, और जो भी आंसर, जो भी सॉल्यूशन, वो भी जो भी रिजल्ट निकलता है वो आपका क्वोशिएंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि 144 है, तो यहाँ पे 1 है, 7 है, तो ये तो छोटा हुआ 17, अब 9 भी ले लिया 179, तो जैसे ही हमने 179 लिया तो ये जो वो नंबर बड़ा हो गया, तो 179 तक जो वो 144 का मल्टीप्लाई हमने करना है, तो 1 जा जो वो 144 ही होगा। 144 2 जा करेंगे, ये जो 3 नंबर है ये हम लोग पहले ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग जब वो 144 से बड़ा नंबर हमें मिल जाता है, तो वहां तक हम लोग जो वो टेबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 144 1 जा, 144 2 जा भी करते हैं, चलिए 144 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 288। अगर मैं यहाँ पे 288 लिख लूँ, तो वो तो नंबर जो वो 179 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा नहीं लेना है, या तो बराबर हो या तो उससे कम हो, तो इसका मतलब है कि 2 से नहीं लेंगे तो 1 से लेना पड़ेगा, तो 1 से लिया हमने यहाँ पे। तो हमारे पास जो वो 144 आ जाएगा, 144 आ गया यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको बताया कि माइनस करते हैं, तो 9 में से 4 माइनस हुआ तो बचेंगे 5, 7 में से 4 माइनस हुआ तो बचेंगे शायद 3, तो 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 35 आ गया, 35 छोटा है, इसलिए नेक्स्ट वाला नंबर जो वो नीचे आपने उतार लेना है, तो जैसे उतारा तो 1 आ गया। ठीक है, अब जो वो टेबल फिर से जो वो पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए 144 2 जा भी देखेंगे, 144 3 जा भी देखेंगे, तो चलिए देखते हैं 144 2 जा कितना हुआ था, 144 2 जा हुआ था शायद 288। ठीक है, तो 144 3 जा करते हैं, 144 3 जा करते हैं, अब 4 3 जा 12, 1 कैरी है, 4 3 जा 12, 1 13, और 1 कैरी है 3, और 1 4, 433 हुआ, 433 आ रहा है, ठीक है, 433, सॉरी 432 आ रहा है, तो 432 जो है वो 351 से इस नंबर से बड़ा हो गया, इसका मतलब पिछला नंबर ही लेना पड़ेगा, पिछला नंबर लेने के लिए जो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 1 2, ठीक है, 144 2 जा कितना होता था, 288। ठीक है, अब इस नंबर को माइनस करना है, अब इस नंबर को जैसे माइनस करेंगे तो कैरी लेना पड़ेगी 5 से, तो 11 में से 8 माइनस हुआ तो 8 9 10 11, तो 3 आ गए यहाँ पे कैरी ले गए थे तो 4 बचा है 5 की जगह। ठीक है, यहाँ पे 5 की जगह जो 4 बचा है, तो 4 में से 8 माइनस नहीं होता है, तो कैरी फिर से लेना पड़ेगी, तो 14 बना, 14 में से 8 माइनस होगा अब, तो 14 में से 8 माइनस होगा तो 8 9 6 10, सॉरी 8 9 10 11 12 13 14 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे तो 2 ही था, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब जो वो नेक्स्ट हमने नंबर नीचे उतारना है, अब जो वो 3 को नीचे उतारा, तो 633 तक जो वो आपने टेबल को पढ़ना है, तो जैसे हम 3 से देखा तो 432 आ रहा है, अब 5 से चेक करना है, सॉरी 3 से चेक किया तो 432 आ रहा है, अब जो वो हमने 4 से चेक करना है, तो ऐसे करते करते हमने जो वो ऐसे इसको कंप्लीट करना है। एक क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे आगे, वैसे मैंने बता दिया कि करना कैसे है, आप इसको जो वो अच्छे से देख लें। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 145 टेबल। ठीक है, तो 145 टेबल की जो कॉस्ट है वो आती है इतनी, कितनी है, 1,26,875। ठीक है, 1,26,875 जो वो 145 टेबल की कॉस्ट है, मतलब कि इतने टेबल जो वो इतने रुपीज में आते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, तो हर एक टेबल का निकालना है, तो ईच टेबल का निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा,
तो कैसे जो वो आपने स्टेटमेंट लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कॉस्ट ऑफ 145 टेबल्स, ठीक है, तो इक्वल टू जो वो दिस जो भी लिखा है, जो भी दिया है, क्वेश्चन ऑफ ईच टेबल, तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा। तो इस यहाँ पे आपने आर एस भी लिख लेना है। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको भी मैं एक दो स्टेप करके जो वो यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी आपने जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो वो समझ आएगा। नहीं तो मैं अगर आपको जो वो आंसर भी साथ में भेज दूंगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ही आगे जाकर जो वो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो वो आप खुद ही प्रैक्टिस करिए। तो जैसे 145 है, आपको पता है डिवाइजर है बीच वाला जो वो कुछ डिवाइडेंट है। तो सबसे पहले जो वो 1 है छोटा है, 12 ले लिया छोटा है, ठीक है, ए जो वो इस नंबर से बड़ा ही होना चाहिए। 145 डिवाइजर से बड़ा नंबर लेना है हमने। जैसे 126 लिया, ए भी अभी छोटा है, तो हमने 8 भी ले लिया, 4 डिजिट ले लिए, तो ए बना अब 145 से बड़ा नंबर। तो 1268 तक जो वो 145 का टेबल जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको 1 से करता हूँ तो वही नंबर आ जाएगा। ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं, तो मैं डायरेक्ट ही क्या कर रहा हूँ, 7 पे जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ही 7 पर जा रहा हूँ। ऐसे जो आपने डायरेक्ट ही चले जाना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा होता है 35। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो 3 कैरी है। तो 7 4 जा होता है 28, 28 और 3, 28 और 3 होता है 31। 31 का 1 कैरी, 1 लिखा है यहाँ पे और 3 कैरी फिर से। 7 1 जा 7 और 7 और 3 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे बना 1015। ठीक है, 1015 मतलब कि अभी जो वो ये 12 68 से छोटा है, मतलब कि 7 से नहीं जाएगा। अब 8 से चेक करते हैं, तो 8 से जो वो ये पूरा पूरा चला जाएगा। जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 8 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, तो 8 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 8 5 जा 40। तो 0 यहाँ पे लिखा, 4 कैरी यहाँ पे लिखी। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 में 4 प्लस किया 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे 3 कैरी है। तो 8 1 जा 8 और 3 हो गए यहाँ पे 8 और 3 कितना होता है 11 होता है, तो यहाँ पे लिख लिया 1160। ठीक है, 1160। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम लोग जो वो यहाँ पे इसके अंदर जो वो 145 प्लस करेंगे तो ये जो वो कितना बड़ा हो जाएगा। देखिए 6 और 4 होते हैं 10, तो 10 में यहाँ पे जो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 8 से ही जो वो हमें करना पड़ेगा। तो 8 से किया तो यहाँ पे आ गया 1160। तो यहाँ पे 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1160 आ जाएगा। देखिए 9 से करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, हमने बड़ा नंबर नहीं लेना है। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे, फिर से टेबल पढ़ेंगे। तो ऐसे आपने इसको कंप्लीट करना है। तो 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आप अच्छे से करिए, होमवर्क सभी भेजते रहिए। ओके, आज के लिए 3 क्वेश्चन काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।